वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वहाज खलील। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म मैकेनिज्म्स ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तबादला, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक चीज़ किसी दूसरे को मिल जाए, एक एटम, और दूसरे से कोई एटम पहले को मिल जाए। एरोमेटिक means the organic compound which follow the Huckel rule, which are cyclic, planar and delocalized. So ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक हैं उनके साथ हम सब्सटीट्यूशन करवाएं। वो सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। सो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है और इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है आपके पास एक, अगर हम देखें तो इस साइड पे और इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे जो है पाई बॉन्ड्स की वजह से डेंसिटी जो है वो काफ़ी सारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता, ये अटैक कर सकता है, इसलिए इसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हैं। सो अब सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा तो साथ वाले कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, उसका रिएक्शन करवा कर किसके साथ, उसका रिएक्शन किसी भी कैटलिस्ट के साथ जो कि सूटेबल हो उस वक्त उस रिएक्शन में, उसके साथ उस रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे ताकि वो एक इलेक्ट्रोफाइल बने और फिर जो है ये बेंजीन रिंग उसके ऊपर अटैक करे। इसका मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मैकेनिज़्म को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज़ है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बाय रिएक्टिंग द रिएक्टेंट विद कैटलिस्ट एज और रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वही चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन पुअर होती है और इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। सो ये जो Cl2 है इसके अंदर सेल्फ आयनाइजेशन होगी सबसे पहले, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक को ज़्यादा और एक को कम खींच रहा होगा, और इसके साथ हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं FeCl3। FeCl3 पे इसका माइनस वाला जो है वो अटैक कर देता है, और ये रिएक्शन जो है Cl पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और FeCl4 नेगेटिव बन जाता है, और ये जो पॉजिटिव है Cl, इसको हम अब इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। सो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो हमने प्रिपेयर किया। अब कोई भी ऐसा रिएक्शन हो सब्सटीट्यूशन, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, तो उसमें हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है। तो हम साथ वाले कंपाउंड को, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ना हो, उसका रिएक्शन एक कैटलिस्ट के साथ करवा के उसको हम एक इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं। इसको हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं, फर्स्ट फेज़ भी कह सकते हैं। और सेकेंड फेज़ हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आफ्टर द formation of electrophile, the first phase of the reaction is interaction between the approaching electrophile and the delocalized orbital. The interaction between the delocalized orbital and the approaching electrophile, this is approaching electrophile जो कि हमने अभी पहले रिएक्शन में बनाया था, and we can present the pi complex as follows. सो ये एक ट्रांजिशन स्टेट भी है जो कि रिएक्शन के दरमियान में होती है। सो ये जो हमारी ये चीज़ बनी है इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत कम वक्त के लिए बनती है। सो इसकी अगर हम पाई कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो द इंटरएक्शन बिटवीन द अप्रोचिंग electrophile
एंड द डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज पाई कॉम्प्लेक्स। सो ये जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है ये थोड़ी देर के लिए आके इंटरएक्शन होता है किसके साथ, उसी डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, और इस तरह की एक चीज़ बनती है जो कि ट्रांजिशन स्टेट भी है। इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जाए तो मिथाइल टोल्यूइन जो है वो 1:1 कॉम्प्लेक्स बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी कि HCl के साथ। ये तो हमने Cl2 के साथ बनाया था। अगर हम बीच में रीएजेंट नहीं डाल रहे, क्योंकि रीएजेंट के बगैर Cl2 जो है, सॉरी HCl का हम रिएक्शन करवा देते हैं इसके साथ, HCl का विदाउट एनी रिएजेंट, देन ये जो इसका H है ये कभी भी उसके साथ, उसके किसी भी H के साथ रिप्लेस नहीं होता, कभी भी रिप्लेस नहीं होता, ये इसी तरह रह जाता है। और अगर इधर हम ड्यूट्रियम लगा देते हैं तो ये जाकर पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है D, लेकिन आगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता एरोमेटिक रिंग के साथ। सेम इन द केस ऑफ ट्रिटियम। सो डीकम्पोजिशन जो है वो आगे लीड नहीं करती सिग्मा कॉम्प्लेक्स की साइड पे। सो अब हम देखते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है। सो जी सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द बेंजीन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद क्लोरीन प्रेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ reagent which has electron deficient such as Lewis acids AlCl3, FeCl3, and then the different complex is formed. After the formation of pi complex is known as sigma complex. तो अब sigma complex वो वाला complex है जो pi complex के बाद बनता है, और किसकी प्रेजेंस में हो? एक कैटालिस्ट या रीएजेंट की प्रेजेंस में जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, AlCl3 हो। और आपका ये जो पाई कॉम्प्लेक्स था ये कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे बनता है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ये जो Cl था ये जाके किसी एक H के साथ अटैच हो जाता है और इधर से एक बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव साइन भी आ जाता है इन दैट वे। और इसके बाद ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ये इंटरमीडिएट होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और ये क्या करता है? डीलोकलाइजेशन भी करता है। सो ये डीलोकलाइजेशन करता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है, इसको इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। पॉजिटिव अंदर डाल देते हैं क्योंकि डीलोकलाइजेशन होती रहती है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं इन दैट वे। इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगर हम रिएक्शन करवाते HCl के और DeCl के साथ, यानी कि ड्यूट्रियम के साथ, ड्यूट्रियम क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, तो ये रिएक्शन कैसे होता? ये रिएक्शन फिर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता, और पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाता ड्यूट्रियम के साथ और फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता। एंड दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स विच इज़ मेड between deuterium and aromatic ring of benzene is termed as Wieland intermediate, in which deuterium is exchanged with hydrogen of aromatic ring, but in the presence of reagent. If there is no reagent, then there is no exchange of deuterium with H and no formation of sigma complex. The sigma complex is formed when the reagent is present. तो अब हम इसको ड्यूट्रियम के साथ बना के दिखाते हैं, किसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। अगर ड्यूट्रियम के साथ हम बना रहे होते सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले आपका बनता पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कैसे ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है इन द केस ऑफ ड्यूट्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 AlCl3। इधर ड्यूट्रियम लगता D पॉजिटिव। ये था जी आपका पाई कॉम्प्लेक्स, और ये कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के अंदर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट में ड्यूट्रियम, इसका H सबसे पहले ये ऐसा बन जाता। इसी को अगर हम दूसरी तरीके से लिखें तो इसके अंदर क्या होता है? एरोमेटिसिटी होती है। ये भी एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक तो नहीं होता लेकिन डीलोकलाइज्ड होता है। कौन? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, इस तरह। और इसको आगे अगर हम चलाते जाते हैं तो ये डीलोकलाइजेशन इसमें होती जाती है। इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर D एंड इधर H। सो ये सारा कुछ जो है डीलोकलाइजेशन को कलेक्टिवली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। ड्यूट्रियम के साथ। तो ये था ड्यूट्रियम के साथ आपका
सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, और इसको हम क्या कहते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं इसको हम। सो ये हमारा था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव। उसके बाद हमारा जी थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स intermediate, the H atom is removed to make the aromaticity and attach with the chlorine, which attach with the catalyst AlCl4- and make in AlCl3 plus HCl. For example, हमारे पास जो बना था वो क्या था, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट था। अपना पुराना वाला रिएक्शन लेके चलेंगे जो कि Cl2 वाला था। इसको हम शो ऐसे भी करते थे, इधर Cl था और इधर H था। और साथ में हमारा जो पहले रिएक्शन में बन गया था जब Cl जो था फॉर्मेशन हुई थी हमारी इसकी इलेक्ट्रोफाइल की, AlCl4-। तो ये जो माइनस है ये इसके H के ऊपर अटैक कर देगा और H को रिमूव करना पड़ेगा। किसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट को। क्यों रिमूव करेगा, ताकि वो वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन करे, अपने आप को स्टेबलाइज करे। दो वजूहात हैं, टू बिकम एरोमेटिक एंड टू स्टेबलाइज। क्या करेगा, रिमूव H पॉजिटिव। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, साथ में AlCl3 बन जाएगा और साथ में HCl भी। अब इस सारे मैकेनिज़्म को एक साथ लिख के देखते हैं कि क्या हमें समझ में आया इसमें। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन था किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का Cl2 के साथ। चूँकि ये भी एरोमेटिक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और ये Cl2 जो है ये भी कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए Cl2 का हम रिएक्शन करवा देते हैं एक अच्छे रिएजेंट के साथ, FeCl3 के साथ। तो ये जो Cl2 है ये कन्वर्ट हो जाता है Cl पॉजिटिव में, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और साथ में FeCl4 पॉजिटिव जो है वो बन जाता है। ये फर्स्ट स्टेप था, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप था सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके साथ इंटरएक्शन होगा इसकी डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको हम कह देते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, इस तरीके से बन जाता है। इसके बाद हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर ये रिएजेंट प्रेजेंट हो तब बनता है, अगर रिएजेंट प्रेजेंट नहीं हो तो इधर ही रिएक्शन रुक जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स के बाद बनता है, तो इसको ऐसे हम शो करते हैं, ये आकर क्लोरीन इधर लग गया और H इधर। एक H जो है वो अब रिमूव होगा किस में से, इसमें से। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है डीलोकलाइज्ड होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा आता है रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये अपना H पॉजिटिव रिमूव कर देता है टू गेन स्टेबिलिटी, टू बिकम एरोमेटिक। इधर क्या आता है, FeCl4- हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरोबेंजीन प्लस FeCl3 प्लस HCl। तो इस तरह से हमने क्या किया, Cl2 था, इसका एक H जो था इसको मिल गया और इसका एक Cl इसको मिल गया, इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन होगी। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म ये था कि सबसे पहले हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के बाद हमारा एक बन गया पाई कॉम्प्लेक्स जो कि ट्रांजिशन स्टेट थी। इसके बाद हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बन गया, और उसने उसके बाद क्या किया, H एटम को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। इस तरह ये 3 स्टेप्स में हमारा मैकेनिज़्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का बेसिक मैकेनिज़्म ये था। अब हम आगे इसका स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एविडेंसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स हैं,
क्योंकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी हमें स्ट्रक्चर तो नज़र नहीं आ रहे, स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आ रहे हमें, लेकिन पता कैसे चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पता चलता है। वो हम डिस्कस करेंगे, एविडेंसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।